जो देवी देवता बनेंगे उनकी दुनिया बरकरार रहेगी, और बाकी जो देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनको इस दुनिया में जो विनाश बरपा होना है उसमें अपने शरीर को जबरियन छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए एटम बम बन चुके हैं। आज से 70 साल पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था, क्योंकि 70 साल पहले भगवान ही नहीं आया हुआ था। 70 साल के अंदर ही ये एटमिक एनर्जी भयंकर बारूद तैयार हो गई। इस एटमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की, राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते सो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। कोई अनेक जन्म दुख भोगते हैं, कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं। जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती है। और जो अनेक जन्मों में दुख भोगने वाली आत्माएं हैं वो कलयुग के अंत में आकर के राक्षसी जन्म लेती है। एटम बम जैसी घातक चीजों का निर्माण करने में अपनी बुद्धि लगाती है। कोई तो बनाने वाले होते हैं, कोई बिगाड़ने वाले होते हैं। मकान को बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है या मकान को तोड़ने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है? बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है। भगवान बाप भी षष्ठी रूपी मकान का मालिक है। वो भी षष्ठी पर आता है तो फ्री छोड़ देता है। चाहे मकान बनाने का काम करो और चाहे बिगाड़ने का काम करो। बनाने का काम वो ही कर सकेंगे जो मेरी मत पर चलेंगे, और बिगाड़ने का काम वो करेंगे जो मनुष्य की मतों पर चलेंगे। अनेक देहधारी मनुष्य गुरु हैं। उन मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते चलते 2500 उसमें सारी दुनिया गड्ढे में चली गई। सब दुखी हो गए। जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि मनुष्य गुरुओं से सृष्टि का पतन होता है और एक भगवान की श्रीमत से सारी सृष्टि का उत्थान होता है।